CUET 2025 रजिस्ट्रेशन हैज बीन स्टार्टेड। जी हाँ, CUET 2025 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी तो बच्चों के अंदर बहुत ही ज्यादा एक पैनिक मोड आ गया था कि यार जैसे ही फॉर्म रिलीज हुआ है हमें तभी भरना है। लेकिन भाई रुको, सबर करो, इतनी जल्दी मचाने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं जैसे ही कोई फॉर्म आउट होता है तुम लोगों को ये क्यों हो जाता है कि यार आई वांट टू बी द फर्स्ट वन हु फिल द फॉर्म। अरे भाई, टॉप 10 में तुम्हारी रैंक इस बेसिस पे नहीं आने वाली कि किसने फॉर्म पहले भरा था। तो प्लीज संभल के, सही से, अच्छे से समझ के ही फॉर्म को भरना। राइट, आज मैं इस वीडियो के द्वारा तुम्हें पूरी फॉर्मेट बताने वाली हूं, किस तरीके से तुमको रजिस्टर करना है, पेमेंट करना है, फाइनल फॉर्म को सबमिट करना है। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। राइट, और तुम्हारे लिए बता दूं, माय नेम इज सोनाली मलिक एंड आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर हु टीच केमिस्ट्री टू नीट यूजी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काफी सारे बच्चे मुझे नीट बैकग्राउंड से ज्यादा जानते हैं, तो वो बोल रहे होंगे कि मैम आप CUET की रजिस्ट्रेशन क्यों बता रहे हो। तो बेटा ये मेरी रिक्वेस्ट है टू ऑल दी नीट एस्पिरेंट्स एज वेल एज JEE मेन एस्पिरेंट्स। आई नो तुम्हारा जो गोल है वो नीट यूजी और JEE मेंस है एंड IIT जाना है, लेकिन फिर भी माई हम्बल सजेशन फॉर अ सेफर साइड, CUET का फॉर्म भी साइड बाय साइड भर दीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद दी प्रोसीजर कि भैया कैसे हम लोगों को फॉर्म भरना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है एवरीवन, वी हैव टू गो टू गूगल एंड राइट CUET 2025 रजिस्ट्रेशन। पहला स्टेप यही है, एक एक स्टेप बहुत अच्छे से बताऊंगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। आफ्टर दैट बेटा जी हमें यहां पर एक वेबसाइट का लिंक दिखेगा विच इज CUET.NTA.nic.in। इसी वेबसाइट पर हमें क्या करना है, बाल को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET 2025 UG इज लाइव। राइट, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन लिंक है, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे बेटा, कुछ ऐसा सा वेब पेज आपका यहां पर खुल जाएगा। ठीक है, सबका ऐसा ही खुलेगा। फाइन, अब यहां पर आपको क्या करना है बेटा, आपको क्लिक करना है ऑन दिस रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। पहले बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर क्रिएट होगा, उसके बाद उस एप्लीकेशन नंबर के द्वारा आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर जाके आप आगे का फॉर्म भरेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा बाल को, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप इस पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे बेटा जी, आपका कुछ ऐसा सा पेज यहां पर खुल जाएगा, मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। राइट, अब यहां पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम सबसे पहले आपको भरनी है क्या, आपकी पर्सनल डिटेल्स। राइट, तो जिसमें सबसे पहले है कैंडिडेट का नाम, उसके बाद उसके फादर का नाम, उसके मदर का नाम। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट डिटेल्स आप यहां पर देने वाले हैं, प्लीज मेक श्योर करिएगा कि वो आपके 10th के सर्टिफिकेट से कोरिलेट करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी का नाम उनके डॉक्यूमेंट्स में कमलेश कुमारी है, लेकिन सिंस क्लास 10th मैंने उनका नाम अपने सर्टिफिकेट्स पे कमलेश मलिक लिख के रखा हुआ है। राइट, तो यहां पर भी मैं कमलेश मलिक ही लिखूंगी, कोई भी चेंज आप नहीं करेंगे, ना ही आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, ना ही आपकी पर्सनल डिटेल्स के अंदर। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने डेट ऑफ बर्थ डालनी है बेटा जी कैंडिडेट की। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द जेंडर, मेल फीमेल, वो डलेगा। देन बेटा जी हम यहां पर डालेंगे क्या, हमारी कंफर्मेशन ऑफ द पर्सनल डिटेल्स। एनटीए देखिए बहुत ज्यादा जागरूक है, वो नहीं चाहता कि आप कोई भी गलती करें अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते टाइम, क्योंकि इन चीजों को ठीक करा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ करी थी और एंड तक भी उनकी गड़बड़ जो है ठीक नहीं हो पाई थी। इसलिए इस साल एनटीए बहुत ज्यादा जागरूक है, उसने बोला है ठीक है तुमने ऊपर सही डिटेल्स भरी होंगी, लेकिन प्लीज दोबारा से कंफर्म करो अपनी पर्सनल डिटेल्स, जो 2 डिटेल्स तुमने ऊपर डाली है वही तुम नीचे डालोगे। ठीक है, आफ्टर दैट बेटा आप लोगों को भरना है अपना प्रेजेंट एड्रेस। अब बहुत सारे बच्चे जो JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी अपने घर पे नहीं है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोटा में हैं,
राइट, लेकिन आपका घर जो है वो सपोज हरियाणा में है, तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस जो पीजी का है कोटा वाला वही डालेंगे, प्रोवाइडेड अगर आप मई तक वही रिजाइड करने वाले हैं, राइट, ठीक है। तो यहां पर आप डालेंगे बेटा जी अपना पता, पता बोले तो अपने घर का नंबर, जो भी आपका हाउस नंबर है, आपका बिल्डिंग नंबर है, वो डालेंगे। आफ्टर दैट आप डालेंगे आपकी सब लोकेलिटी। अब देखिए सब लोकेलिटी इज ऑप्शनल, अगर है तो डालिएगा, नहीं है तो मत डालिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लोकेलिटी सेक्टर 4 है, तो अगर सेक्टर 4 पार्ट ए, सेक्टर 4 पार्ट 2 होता या पार्ट बी होता तो मैं सब लोकेलिटी में पार्ट ए पार्ट बी डालती, लेकिन वो है ही नहीं तो मैंने खाली छोड़ दिया है। आफ्टर दैट बेटा हम भरेंगे क्या कि हम कौन सी कंट्री में हैं, तो आप इंडिया भर देंगे। आफ्टर दैट जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, वो आप यहां पर डालेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा हमारी आएगी क्या, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आफ्टर दैट आपका पिन कोड आएगा, फाइन। उसके बाद ये जो चीज है ना बेटा, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी आपका फोन नंबर एट द सेम टाइम आपकी ईमेल आईडी। यहां पर गड़बड़ नहीं करनी है यार, ठीक है। प्लीज मेक श्योर करिएगा कि भाई जिस ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको पता है वही ईमेल आईडी यहां पर डालें। अब बहुत बार क्या होता है कि हमारे फोन में कोई ईमेल आईडी लॉगिन होती है, हम बोलते हैं कि यार ठीक है लॉगिन तो है ही ना, यही डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या हो जाता है जब हम लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस करते हैं तो वो ईमेल आईडी भी अपनी साइमल्टेनियसली लॉग आउट हो जाती है, और कई बार हम उसका पासवर्ड ही रिकवर नहीं कर पाते। तो अगर तुमने ऐसा किया तो एनटीए अब से लेकर पेपर तक सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे मेल पे ही कन्वे करेगा, उसे कैसे पढ़ोगे। तो प्लीज अगर तुम्हारे पास ऐसी ईमेल आईडी नहीं है जिसका पासवर्ड तुमको नहीं पता है, तो प्लीज यहां पर एक नई ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लो और वो एक पेपर पे लिख के रख लो और अपनी मम्मी को दे दो, बोल दो मम्मा इसको संभाल के रखना, मुझे एग्जाम के टाइम पे चाहिए होगा। तो तुम्हारा एडमिट कार्ड एवरीथिंग वहीं से तुम्हें पता चलेगा। ओके चलिए, तो यहां पर हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, देन हमारा ईमेल एड्रेस हम कंफर्म करेंगे, देन हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे। प्लीज मोबाइल नंबर वही डालिएगा जिस पर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों हो, ऐसा मत डालिएगा जिस पर बेटा जी आपकी इनकमिंग हो ही नहीं सकती, खाली आउट गोइंग होती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, प्लीज मत करिएगा। ओके आफ्टर दैट बेटा आप एक ऑल्टरनेट अपने पापा का या फिर अपनी मम्मा का नंबर यहां पर डाल देंगे, ठीक है। चलिए आफ्टर दैट बेटा जी अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, मतलब आपका जो परमानेंट एड्रेस है, नॉट दी प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस है, जैसे मैंने बोला था कि आप कोटा में कोचिंग लेते हैं लेकिन रहते अगर हरियाणा में है, तो अपना जो मेन घर है हरियाणा वाला एड्रेस वो यहां पर डाल दीजिएगा। हो सकता है कुछ बच्चे अपने घर में ही हों, तो फिर वो क्या करेंगे, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे। चलिए आफ्टर दैट बेटा जी एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, राइट, और इस पासवर्ड को लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि इसी से ही आगे चल के आप एप्लीकेशन नंबर के साथ लॉग इन कर पाएंगे बेटा, राइट। तो ये पासवर्ड जो भी रख रहे हो सोच समझ के रखना, ठीक है, राइट। चलिए उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा कि भाई आपका पहले स्कूल का नाम क्या था या कुछ ऐसा सा ही, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर भी एक पेज पे लिख के रख लेना विद योर पासवर्ड, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा आपका कैप्चर कोड है, जैसे ही उस कैप्चर कोड को यहां पर डाल के आप सबमिट करोगे आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आपके पास एक मैसेज आएगा, एट द सेम टाइम एक ईमेल आएगा। ओके उस मैसेज एंड ईमेल के अंदर मेरे बच्चे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। पासवर्ड आपने यहां पर सेट करा ही है, तो इसके बाद अब आप क्या करेंगे बेटा, इसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा बच्चे कंप्लीट, आप करेंगे यहां पर क्लिक, जो क्या है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट। जैसे ही आप यहां पर करेंगे बच्चों क्लिक, आ जाएगा ये वाला पेज। अब इस पेज में हमें क्या करना है बच्चों, इस पेज में हमें डालना है हमारा एप्लीकेशन नंबर, हमारा पासवर्ड और कैप्चर कोड, एंड देन करना है लॉगिन। मैं ऑलरेडी जो है रजिस्टर कर चुकी हूं, तो फटाफट से जो है मैं यहां पर क्या डाल देती हूं, अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देती हूं, ठीक है, राइट। चलिए तो मैंने डाल देना है अपना यहां पर एप्लीकेशन नंबर फटाफट से, जो क्या है ये है हमारा 253510109324। एक बार कंफर्म कर लेते हैं,
253510109324, ठीक है, कंफर्म हो गया है। आफ्टर दैट बेटा जी हमने जो पासवर्ड रखा था, ठीक है, हमने जो पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड जो है मैं फटाफट से यहां पर डाल देती हूं, ठीक है। चलिए फटाफट से जो है मैंने यहां पर अपना पासवर्ड डाल दिया है, फाइन। चलिए आफ्टर दैट बेटा जी, आफ्टर दैट अगेन जो कैप्चर कोड है उसको यहां पर डाल देते हैं। कैप्चर कोड क्या है बेटा? कैप्चर कोड है अपना ये, फटाफट से जो है इसको यहां पर अपन डाल देते हैं। चलिए सो कैप्चर कोड भी हमने डाल दिया है। अब कर लेते हैं जी लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे बेटा खुल जाएगा क्या आपका पेज, ठीक है। यहां पर मेरे बच्चों आपको जो है टोटल 10 रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस करनी है, मतलब टोटल 10 चीजें, 10 डेटा आपको यहां पर डालना पड़ेगा, राइट। कैसे? जैसे यहां पर आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे ऑन कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन स्टेटस आएगा और यहां पर 10 चीजें हैं जो आपको कंप्लीट करनी होगी। मैंने जो है बेटा जी 9th स्टेप तक कंप्लीट कर लिया है, 10th स्टेप तक फाइनल सबमिट मैं आपके साथ ही करूंगी ताकि आप लोगों को भी आइडिया लगे। तो मैं एक एक करके आपको बता देती हूं। देखिए पहला तो बेटा आपका जो ये है रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये आपकी ऑलरेडी डली हुई आएंगी, ठीक है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, राइट। ये सारी चीजें जो आपने यहां पर ऑलरेडी डाली थी ये वही सारी चीजें हैं, ओके। ये सारी चीजें ऑलरेडी डली हुई आपकी आएंगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आना है आपको फटाफट से, नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। ये है आपकी रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स। अगेन आप ये भर चुके हैं लेकिन आपको दोबारा भरना होगा। अगेन वही कैंडिडेट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर का नाम, मदर का नाम, अपना नेशनैलिटी, देन आपका डोमिसाइल कौन सी स्टेट का है। जैसे मेरा डोमिसाइल अगर हरियाणा का है तो मैं यहां पर हरियाणा डाल दूंगी, फाइन। चलिए उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट हमें भरनी है क्या, कैटेगरी डिटेल। आप जनरल है तो आप वो लिखेंगे, देन अगर आप पीडब्ल्यूडी है माने पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आप लिखेंगे यस, नहीं तो नो। देन डायबिटिक है कि नहीं है, अर्बन में रहते हैं, रूरल में रहते हैं, फिर जो आपकी एनुअल फैमिली इनकम है आप वो मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो यस, अदरवाइज नो। देन अगर आपका कोई डिफेंस से रिलेशन है, आपके फादर डिफेंस में थे या नहीं थे, अगर नहीं थे तो आप नो कर देंगे। अगर आपने एनसीसी लिया हुआ है, राइट, तो यस करेंगे, नहीं लिया है तो नो कर देंगे। एनसीसी वाले बच्चों का कोटा होता है। सिमिलरली अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा एज इन आपने कोई नेशनल या स्टेट लेवल पे कोई कंपटीशन करा हुआ है तो आप स्पोर्ट्स कोटे में अप्लाई कर सकते हैं, फाइन। अगेन वही होगा, कैप्चर कोड डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे फिर आएगा आपका नेक्स्ट जो क्या है, रजिस्टर्ड आइडेंटिटी डिटेल्स, जो है आपका थर्ड, ठीक है। यहां पर क्या होगा मैं आपको बता देती हूं, ये आपसे आपका आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर लेगा, तो जो भी आपसे ये यहां पर मांगेगा उसको ये कंफर्म करेगा, राइट। अब जैसे आधार कार्ड एक नंबर से लिंक होता है, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पर डल जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है वो है बेटा जी आपका अपार आईडी। देखिए बेटा अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नीट वाले बच्चों को अपार आईडी सबमिट करना कंपल्शन होता है, यहां पर कोई कंपल्शन नहीं है। वैसे तो अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है, आई विल सजेस्ट कि आप जो है अपनी अपार आईडी बनवा ले, फाइन, ओके। सो यहां पर जैसे ही आप सबमिट पे करेंगे तो फिर आ जाएगा बेटा जी आपका नेक्स्ट जो क्या है, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सिलेक्ट टेस्ट। अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो है बेटा जी आप आपका चयन करने वाले हैं उन सब्जेक्ट्स का जिन पर आपका सीयूईटी का पेपर बनेगा, ठीक है। तो पहला तो बेटा आपका लैंग्वेज है जो ऑब्वियसली कंपल्शन ही होती है, आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बेटा जी 3 ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपने पढ़े हैं। जैसे अगर आप पीसीबी है तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, पीसीएम है तो बायोलॉजी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये 3 आप सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट लास्ट में बेटा जी हम जो है यहाँ पर 501 यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सेलेक्ट कर देंगे, ओके। चलिए फिर इसके बाद बेटा जी मीडियम, लास्ट ईयर कुछ बच्चे जो थे बेटा जी उन्होंने हिंदी सिलेक्ट कर दी थी मीडियम, पढ़े इंग्लिश से हुए थे तो पूरा पेपर आ गया हिंदी में। अब हिंदी पढ़नी ना है तो कैसे सवाल सॉल्व करेंगे? तो भाई जिस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को देखना चाहते हो ये वो लैंग्वेज पूछ रहे हैं, ना कि वो लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है, ओके। तो इंग्लिश अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं तो इंग्लिश, हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो हिंदी, गुजराती मीडियम में पढ़े हैं तो गुजराती, राइट। लेकिन उस लैंग्वेज को देना यहां पर जिसमें तुम क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफर्टेबल हो, ओके। चलिए आफ्टर दैट बेटा जी आप भरेंगे आपके एग्जाम स्टेट जहां पर आप देना चाहते हैं, माने जिस भी स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो, और यहां पर आप भर देंगे कि भाई
कौन सा सेंटर आपको चाहिए। तो आप जो है आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज, जैसे मैं अगर रेवाड़ी से हूं तो मेरी पहली चॉइस रहती है दिल्ली, फिर गुड़गांव, ठीक है, फिर फरीदाबाद, तो उसी ऑर्डर में भरिएगा, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट बेटा जी हम भरेंगे क्या कि आपकी जो भी फादर है वो उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो क्या करते हैं, राइट, और उनकी क्वालिफिकेशन। सिमिलरली मदर की ऑक्यूपेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, देन कैप्चर कोड डालोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे मेरे बच्चों, तुम्हारा जो है क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहां पर तुम्हें क्या भरनी है, यहां पर तुम्हें भरनी है तुम्हारी 10th एज वेल एज तुम्हारी 12th की डिटेल्स। ओके, चलो, तो सबसे पहले आएगा कि भाई आपका स्टेटस क्या है, कि भाई पास हुए थे या फेल हुए थे क्लास 10th में, वो करोगे। फिर कौन से ईयर में पास हुए थे वो यहां डालोगे। देन बेटा जी क्वालिफाइव एग्जाम में तुम 10th और इक्विवेलेंट कर दोगे। आफ्टर दैट तुम्हारा जहां स्कूल था, जहां से तुमने 10th करी है, वो अर्बन एरिया में था या रूरल में था, वो सिलेक्ट करोगे। आफ्टर दैट तुम्हारा स्कूल कैसा था, प्राइवेट था या गवर्नमेंट था, वो सिलेक्ट करना है, राइट। देन तुम्हारा जहां पर 10th के एग्जाम हुए थे वो स्टेट, वो स्कूल किस स्टेट में थी, वो सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट बेटा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे। देन बोर्ड क्या था, सीबीएसई था, हरियाणा बोर्ड था, बिहार बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, वो यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा। फिर बेटा जी तुम्हारे जो है क्लास 10th में परसेंटेज आई थी या सीजीपीए आया था, वो सिलेक्ट कर देना। भाई हमारे टाइम तो सीजीपीए होता था, तो मैक्सिमम सीजीपीए कितना होता था, यहां आएगा। मिनिमम जो तुम्हारा आया है वो यहां पर लिखोगे, तो यहां तुम्हारा सीजीपी अपने आप एंटर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए थे ना, तो यहां पर टोटल मार्क्स, यहां पर मार्क्स ऑब्टेन लिखोगे, तो परसेंटेज वो खुद निकाल लेगा। फाइन, चलिए। आफ्टर दैट अपना 10th का रोल नंबर, आपका स्कूल का नाम जहां से 10th करी थी, स्कूल जहां पे था वहां का पिन कोड, ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद आ जाएंगे हमारी क्लास 12th की डिटेल्स जो हमें भरनी है। यहां पर अगेन स्टेटस क्या है कि भाई अगर तुम 12th का पेपर देने वाले हो तो अपियरिंग कर देना, दे चुके हो, ड्रॉपर हो तो पास्ट कर देना। ओके, आफ्टर दैट बेटा जी आप यहां पर क्या भरेंगे, किस ईयर में जो है आपने क्लास 12th को करा था, यहां पर आप उसे अच्छे से भर देंगे, ठीक है जी। चलिए, आफ्टर दैट बेटा आपका क्लास 12th या इक्विवेलेंट यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे, जहां पे आपकी योग्यता परीक्षा या क्वालिफाइंग एग्जाम आ रहा है। फाइन, आफ्टर दैट मेरा बच्चा स्कूल कहां पर था, अर्बन एरिया पे था, रूरल एरिया पे था, अगेन वही सिलेक्ट करना है। फिर प्राइवेट था, जो है आपका स्टेट कहां थी, जहां था, डिस्ट्रिक्ट यहां पर डालेंगे, बोर्ड कौन सा था, अगेन परसेंटेज डालेंगे यहां पर, अगर आपकी 12th में परसेंटेज आई थी, टोटल मार्क्स वो डालेंगे, कितने मार्क्स आए वो डालेंगे, परसेंटेज ही अपने आप निकाल लेगा। फिर यहां पर 12th का रोल नंबर, 12th के स्कूल का नाम, जहां स्कूल था वहां का पिन कोड, ये सब भरने के बाद नीचे क्या डालेंगे, कैप्चर कोड, अगेन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, रजिस्टर एडिशनल डिटेल। अब यहां पर ध्यान से सुनिए मेरा बच्चा, यहां पर ये पूछता है कि भाई क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है जो सीयूटी में अपियर हो रहा है, तो अगर नहीं हो रहा है तो चुपचाप नो सिलेक्ट करना, कैप्चर कोड डालना, सबमिट करना, आगे बढ़ना। अब देखो यहां पर थोड़ा सा जो है बच्चों तुम्हें गड़बड़ हो सकती है। कैसे गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि यहां पर तुम्हें अपना कॉन्टैक्ट ही डालना है, तुम्हें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है, मतलब अपने फादर का नंबर डालना है, ठीक है। तो मुझे इस स्टेप पे जो है बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि मैं कब से क्या कर रही थी, अपना नंबर, अपनी ईमेल आईडी लिखी जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। ना ही तो अपने नंबर यहां पर लिखना है, ना ही तो अपनी ईमेल आईडी हमने यहां पर लिखनी है। हम जो है यहां पर अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और इमरजेंसी वाली ईमेल आईडी लिखेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? और जैसे ही तुम ये यहां पर लिखोगे ना मेरा बच्चा, उसके बाद जो नंबर तुमने डाला है इमरजेंसी वाला और जो ईमेल आईडी तुमने डाली है उस पर ओटीपीज आएंगे। याद रखना, नंबर पे ओटीपी अलग आएगा, ईमेल आईडी पे ओटीपी अलग आएगा। मैं कब से एक ही ओटीपी दोनों जगह डाल रही थी और मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, तो प्लीज अलग अलग आएगा ओटीपी, तो अलग अलग डाल देना। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन, लेट्स जस्ट मूव अहेड, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो है मेरा बेटा नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अब आप जो है जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसमें आपकी एक तो फोटो होगी और एक आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम साइज केबीज में डाला हुआ है, अपलोड करने से पहले उसका ध्यान रख लेना। फाइन, और आप जब फोटो को अपलोड करोगे तो उसको रीनेम कर लेना so_photo JPG में, तभी ही वो अपलोड होगा। सिमिलरली सिग्नेचर को भी जो है रीनेम कर लेना, कैसे, so_signature करके, राइट, और यहां पर डाल देना JPG। एम आई क्लियर एवरीवन? अगेन क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट पर जाओगे, ठीक है भाई। ओके फाइन,
चलिए, तो जैसे ही आप करोगे तो बेटा आपका फाइनल फॉर्म आ जाएगा। एक बार इस पूरे फाइनल फॉर्म को रिव्यू कर लेना, ठीक है भाई। तो जैसे ही तुमने जो है अपना फाइनल फॉर्म यहां पर कर दिया रिव्यू, उसके बाद क्या करोगे मेरा बच्चा, यहां पर इन सारी चीजों को सिलेक्ट करोगे कि भाई हम जो है इन सब चीजों को क्या कर चुके हैं प्यारे बच्चों, रिव्यू कर चुके हैं। फिर यहां पर आई एग्री करोगे, फिर क्या करोगे, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और फिर यहां पर यस कर दोगे। अब मेरा जो है सब कुछ यहां पर कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। तो मुझे लास्ट स्टेप करना है। लास्ट स्टेप क्या है बेटा जी, मेरा फी पेमेंट। तो वो कैसे करूंगी बेटा, ऊपर रजिस्ट्रेशन वाली ईमेल आईडी आई जाएगी, यहां पर जो मेरा कैप्चर कोड दे रखा है वो डालूंगी, ठीक है। तो कैप्चर कोड मैंने यहां पर डाला, राइट। सो लेट्स एंड राइट द कैप्चर कोड राइट हियर। तो जैसे ही अपन ने यहां पर डाला क्या, अपना कैप्चर कोड, ठीक है जी, राइट। तो यहां पर आ जाएगा सबमिट एंड गेट द ओटीपी, राइट। ओके, ओके करेंगे यहां पर, फाइन। अब हमारा जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को फटाफट से यहां पर लिख लेते हैं, फाइन। चलिए, ओके, सो अपना ओटीपी आ गया है। चलिए, सो ओटीपी यहां पर डाल लेते हैं, फाइन। सो दिस इज योर 887204। ओके, अब इसको अपन करेंगे वेरीफाई, राइट। तो यहां पर हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है प्यार बच्चों। अब आप क्या करेंगे, आप पे करेंगे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, राइट। और क्या करेंगे बेटा जी, प्रोसीड कर जाएंगे पेमेंट पर, ठीक है जी। अब बेटा आप जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप फाइनली पेमेंट कर दीजिएगा। इस तरीके से जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने एक एक स्टेप बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता दिया है, जिससे आप बहुत आराम से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और भी कोई अगर आपको हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट में पक्का से नीचे लिख देना, आई विल श्योरली क्यूरेट अ वीडियो फॉर दिस, ठीक है बच्चों। चलो, अब यहां पर मेरे बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे डेफिनेटली जो नीट और जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे विद सीयूईटी। तो बेटा अभी अभी हमारा एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है ऑन ऑल द कोर्सेज ऑफ नीट यूजी। देखिए बेटा, यहां पर ऐसा है कि अगर आपने मात्र 4499 की कर दी है पेमेंट, तो आपको एक कोर्स का एक्सेस नहीं। अनअकैडमी पे नीट और के जेई के, अगर आप नीट में भर रहे हैं तो नीट यूजी की सब्सक्रिप्शंस, जेई के लिए भर रहे हैं तो जेई के सब्सक्रिप्शंस, मतलब जेई और नीट के सारे बैचेस का आपको मिल जाएगा एक्सेस, है ना, राइट। यहां पर फॉर एग्जांपल अगर आप नीट का क्रैश कोर्स लेना चाहते थे तो आपको टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस मिलेगा, आपको एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज का भी एक्सेस मिलेगा। एट द सेम टाइम जितने भी एडुकेटर्स हैं आप उन सबके लेक्चर्स को देख सकते हैं, राइट। और इतना ही नहीं, अगर आप फर्दर इस पर 10% और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विच इज Sonali05। Am I clear everyone? ठीक है, राइट। सो चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ रियली गुड डे। बाय बाय।